चंद लफ्जों में छुपी है सबके दिल की बात। मैं दिखाऊं तुमको उर्दू शायरी की कायनात। इसमें होली और दिवाली, ईद और रमजान है। इसमें तुलसी का है खजाना, इसमें ही कुरान है। कृष्ण की लीला है इसमें, बांसुरी की तान है। सब धर्मों को मानने वाले रहते हैं यहाँ साथ। मैं दिखाऊं तुमको उर्दू शायरी की कायनात। उर्दू शायरी ने माशरती, तमद्दुनी और तहजीबी सरमाए को अपने अंदर समोया है और इसकी तर्जमानी भी की है। तमाम मज़ाहिब जो हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैदा हुए या जिन्हें हिंदुस्तान में आकर आबाद होने वाली कौमें साथ लाईं, उन सबको इस मुल्क ने सर आंखों पे बिठाया। अपने अपने अवतारों, पैगंबरों और मजहबी रहनुमाओं को अकीदत के फूल पेश करना इस मुल्क के अवाम की खुसूसियत है। उनके बताए हुए उसूलों को आज भी अवाम मशअले हिदायत तस्लीम करते हैं। इन रहनुमाओं में से एक नाम गुरु नानक देव जी का उभरता है, जो दुनियावी कीचड़ से पैदा होकर मुकम्मल नाल के सहारे पानी की सतह से ऊपर दिखाई देता है, बेदाग कमल की मानिंद। मुख्तलिफ शोरा ने अपनी शायरी में अकीदत के फूल इस तरह से पिरोए हैं कि हर फूल हिंदुस्तानियत का आईनादार मालूम होता है। सूफिया के यहाँ पूरा एक तबका है जो महात्मा बुद्ध, रामचंद्र जी और कृष्ण जी को बाकायदा पैगंबर मानता है। एक मैं आपको ख़त कोट कर रहा हूँ, तारीख़ी ख़त है। मिर्ज़ा मज़हर जान जाना बड़े मशहूर उर्दू के शायर हैं, अमीर हैं। उनका एक ख़त है, उनके हिंदू मुरीद ने उनसे पूछा कि साहब आप बताइए मुझे कि ये सब है क्या। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि ये 3 पैगंबर थे जिनकी ये टीचिंग थी। तो अब मैं आपको बताऊं कि इन तीनों पे हमारे यहाँ गज़ब की नज़में मौजूद हैं। रामचंद्र जी पे नज़में मौजूद हैं, महात्मा बुद्ध पे नज़में मौजूद हैं, और उसके साथ साथ इकबाल ने गुरु नानक पे नज़म लिखी है। और गुरु नानक पे बाकायदा सूफिया के यहाँ गुरु नानक को मवाहिद तस्लीम करके और उनके ऊपर बहुत से काम भी हुए हैं। तो इकबाल जब गुरु नानक को कहते हैं तो गुरु नानक को बताते हैं कि वो ऐसा मुवहिद है, ऐसा फ़कीर है जिसके यहाँ सबसे बड़ी जो उसकी पहचान है वो ये है कि वो इंसानियत से प्रेम करते हैं, वो बंदों के ज़रिए खुदा तक पहुँचना चाहते हैं। उन्होंने जो बातें की हैं वो इंसानियत की फलाह के लिए की हैं। गुरु नानक देव जी की सोच
और ख्याल से मुत्तफिक होते हुए अल्लामा इकबाल कह उठते हैं, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। जनाब तिलोक चंद महरूम साहब भी खुदा शनासी का नक्शा खींचते हुए बयान करते हैं, तेरी तौकीर से तौकीर हस्ती है गुरु नानक, तेरी तनवीर हर जर्रे में बसती है गुरु नानक, तेरी जागीर में इरफां की मस्ती है गुरु नानक, तेरी तहरीर औजे हक परस्ती है गुरु नानक। जनाब महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब ने तो नानक देव जी की पैदाइश से कब्ल की तस्वीर खींचते हुए यूं लिखा, मजहबे इंसानियत का पासबां कोई न था, कारवां लाखों थे मीरे कारवां कोई न था। इस फरियाद को अमली शक्ल मिली कुछ इस तरह कि इस तरह आखिर हुआ दुनिया में नानक का ज़हूर, फर्श तिलवंडी में उतरा अर्श से रब्बे गफूर, उठ गया जुल्मत का डेरा और बढ़ा हर सिमत नूर, मंबे अनवार से फैली शुआएं दूर दूर, महरे ताबा ने दो आलम में उजाला कर दिया, आदमी ने आदमी का बोल बाला कर दिया। इसकी अगली कड़ी को जनाब दर्शन महल दुग्गल ने अपने गौहरी अंदाज में कुछ इस तरह से मानी अता किया। तेरा पयाम था डूबा हुआ तबस्सुम में, भरी थी रूहे लताफत तेरे तकल्लुम में, नवाए हक की कशिश थी तेरे तरन्नुम में, यकीन की शमा जलाई शबे तवहुम में, दिलों को हक से हम आहंग कर दिया तूने, गुलों को गूंद कर यकरंग कर दिया तूने। गुरु नानक देव जी की उदासियों की जानिब इशारा करते हुए जनाब दुग्गल मजीद फरमाते हैं, जहां जहां भी गया तूने आगही बांटी, अंधेरी रात में चाहत की रोशनी बांटी, अता किया दिले बेदार जिंदगी बांटी, फसादो जंग की दुनिया में शांति बांटी, बहार आई खिली प्यार की कली हरसू, तेरे नफस से नसीमे सहर चली हरसू। गुरु नानक की एक बड़ी मशहूर उनकी रचना है, उनका कलाम है, जिसको जपुजी कहते, आम सिखों के घरों में बहुत पढ़ी जाती है वो। और इसी तरह से पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव, उनकी एक रचना है सुखमणि, सुखों की मणि, तो उसकी भी बहुत सारी चर्चा सिख परिवारों में होती है और उसका भी बहुत पाठ किया जाता है। दिल मोहम्मद नाम के एक बड़े अच्छे शायर थे उर्दू के, लाहौर में। उस समय उन्होंने जपुजी की और सुखमणि की, इन दोनों की जो रचना है, इसका जो तर्जुमा है, वो उर्दू पोइट्री में किया था दिल मोहम्मद साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा था जपुजी का भी और सुखमणि का भी। तो मैं समझता हूँ कि एक परंपरा, एक रवायत रही है पंजाब में कि गुरु नानक को, जो उनको बाबा नानक कहकर ज़्यादा जाना जाता है, उनको उनके प्रति जो आदर है, सम्मान है, ये उर्दू पोइट्री में बहुत जगह बहुत लोगों ने उसको प्रकट किया है। कंवर महेंद्र सिंह बेदी की रचनाओं में भी ऐसी बहुत सारी बातें मिल जाएंगी।
जोश मलसियानी ने बाबा गुरु नानक देव जी और बाबर की एक मुलाकात का नक्शा इस तरह खींचा है। बाबर के बुलाने पर बाबा नानक उसके दरबार में गए और बाबर ने जब बाबा नानक की जानिब सागरे में बढ़ाया तो नानक जी ने ये तबसरा किया, तू जो पी लेता है इससे प्यास मर सकती नहीं, मैंने जो पी है क़यामत तक उतर सकती नहीं। जनाब तिलोक चंद महरूम साहब ने भी इसी अंदाज में शहंशाह बाबर को मशवरा दिलवाया गुरु नानक जी से। मुनासिब है यही तर्क कर ले अंगूर कर शाहा, हमारी जाम से थोड़ी सी अब मंजूर कर शाहा। गुरु नानक देव जी की जिंदगी के अहम किरदार को डॉक्टर नरेश ने अपनी एक नज़्म ज़िक्र नानक में इस तरह पेश किया है कि एक तस्वीर कामिल उभर आती है जहन में। सर ज़मीने हिंद का एक गौहरे नायाब तू, मशअले राहे हिदायत बेनियाज़े रंगो बू, तू के ऐ नानक जहाने अमन का पैगाम्बर, जिंदगी तेरी थी गोया एक मुसलसल जुस्तजू। इसी तरह मेला राम वफा ने अपने अल्फाज व अंदाज में नानक जी की शख्सियत पर कुछ इस अंदाज से रोशनी डाली। तुझे सारा जहां पैगंबरे तौहीद कहता है, तेरी अजमत से हो सकता नहीं कोई भी इनकारी, जरूरत थी तेरे आने की ऐन वक्त दुनिया को, तेरा आना हुआ उस वक्त ऐ नानक निरंकारी, तेरी तालीम में सबसे बड़ी ये खास खूबी थी, निकलता था न इससे कोई पहलुए दिलाजारी, दिगरगू फिर से अब अतवार हैं अब नाए आलम के, जरूरत फिर तेरे आने की है नानक निरंकारी। लाहौर पाकिस्तान में मुकीम गौहर होशियारपुरी अपनी नज़्म सच्चा गुरु में बाबा नानक को खराज अक़ीदत कुछ इस तरह पेश करते हैं। पाक तू पाकीज़गी तेरा खमीर, अर्ज़े पाकिस्तान से तेरी नुमू, वहदते आईना है तेरा लफ्ज़ लफ्ज़, नग़्मे तौहीद तेरी गुफ्तगू, दर्स तेरा आदमियत का शर्फ, बेलिहाज़े रंगो नस्ल वो माओ तू। हिंदुस्तान का सर अर्श को छूने लगता है जब बाबा नानक से उसका नाम जुड़ जाता है। जनाब मित्र निकोदरी तो मानते हैं जैसा कि हर हिंदुस्तानी मानता है। कौम को हस्ती का जौहर थी गुरु नानक की जात, हिंदियों का बख्त आवर थी गुरु नानक की जात, ज़ेवरे इंसानियत की ताब जिसके दम से है, आबदारी में वो गौहर थी गुरु नानक की जात। चाहे आज गुरु नानक देव जी जिस्मन इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई तालीम की रोशनी अब भी दरख्शां है। इस ख्याल को हुमा हरनालवी ने कुछ इसी तरह से बयान किया है। ये माना कि जिस्मन वो नाबूद है मगर उसकी तालीम मौजूद है, अगर उस पे दिल से अमल हम करें तो हर एक मुअम्मे को हल हम करें। ऋषि पटियालवी का तो ये अकीदा है कि
उसके पैगामे अमल ने दरसे बेदार दिया। उसने हमको महरमे असरारे खुद्दार दिया। उसकी सादा साफ बातों में बड़ी तासीर थी। उसके शब्दों में हकीकत आफरी तफसीर थी। न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवामो शुअरा बल्कि गैर मुल्क में रहने वाले कालीदास गुप्ता रज़ा नैरोबी मशरक़ी अफ्रीका ने अपने ख़यालात का इजहार एक कथा की वसातत से किया है। उनका फरमाना है, वक्फ इंसान के लिए प्यार गुरु नानक का, कभी झूठा नहीं इकरार गुरु नानक का। एक तराजू में यहाँ तुलता है हर एक छोटा बड़ा, साफ है सच्चा है व्यापार गुरु नानक का। मुर्तज़ा हुसैन मसरूर लखनवी का भी यही अंदाज है कि हर शख्स बराबर था नजर में उनकी, हिंदू न मुसलमान थे सतगुरु। मसरूर का तो यकीन ये भी है कि तालीम मोहम्मद हो कि नानक मसरूर पैगाम मोहब्बत का दिया करती है। आज से 500 साल पहले जब गुरु नानक का जन्म हुआ था, तब इस देश में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, आज भी होती है वैसे तो। और इस्लाम में जो अल्लाह खुदा को एक है ये मानने का विचार है। गुरु नानक ने भी ओंकार के साथ, यानी परमात्मा के नाम के साथ एक जोड़ा और एक ओंकार, ये उन्होंने एक ख्याल लोगों को के सामने रखा। इस्लाम में इसको तौहीद कहते हैं, यानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। मसावात का हक पहचानते हुए और सबको यकसा समझते हुए कारी मोहम्मद इसहाक हाफिज सहारनपुरी फरमाते हैं कि न वो सिख था, न ईसाई, न हिंदू और न मुसलमान था। वो इंसानों का रहबर था, वो इंसान था, वो इंसान था। कहा उसने खुदा के जितने बंदे हैं बराबर हैं, न ऊंचे हैं न नीचे हैं, न बरतर हैं न कमतर हैं। कहा उसने यहाँ कोई नहीं अच्छा बुरा होगा, अगर कोई बड़ा होगा अमल से ही बड़ा होगा। वो बन सकता है शोला भी, वो बन सकता है शबनम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। हकीम अली अहमद फिक्र अजीमाबादी नजराने अकीदत पेश करते हुए फरमाते हैं, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो या खालसा, तेरे मजहब में था हर बशर एक सा। तूने सबको सबक एकता का दिया, तेरा पैगाम सबके लिए एक था। याद करती है दुनिया मुझे आज भी, तेरी इज्जत है हर एक दिल में वही। पेश करते हैं नजरे अकीदत सभी, फिक्र भी भेंट करता है श्रद्धांजलि। नाम जिंदा है जिंदा रहेगा तेरा, कितना ऊंचा है नानक का मर्तबा। नौबहार साबिर अपनी तख्लीक प्यामे नानक में अपने कलम का कमाल दिखाते हुए कहते हैं, कुछ राज न कुछ भेद नजर आता है, कुरान भी एक वेद नजर आता है। हो दीदे बीना तो बशर को साबिर, हर जर्रे में खुर्शीद नजर आता है। एक जुम्बिश न एक रंग से आराइश है, गुलदस्ते में हर फूल की गुंजाइश है। हिंदू से न मुस्लिम से
न ईसाई से इंसान की इंसान से ज़ेबाइश है। बलवंत सिंह फैज़ सरहदी की मुसद्दस दर मधे हज़रत बाबा नानक में गुरु नानक की शख्सियत के कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है, जिससे अजीम नानक जिस्मन मौजूद न होते हुए भी दिखाई देने लगते हैं। शायर के कलम की रवानी काबिल तारीफ तो है ही, उनके अल्फाज की तरतीब भी बेहतरीन है। ज़ाते नानक जो सरे बज़्म न आई होती, दूर माबूद के कदमों से खुदाई होती। हर नज़र की न बुलंदी पे रसाई होती, अब भी वहशत वही इंसान पे छाई होती। शमए हक तेरा ये एहसान है परवानों पर, दैरो काबा वो कलीसा के स्याह खानों पर। विशेश्वर प्रसाद मुनव्वर लखनवी ने हर लिहाज से उर्दू अदब की खिदमत की। भगवत गीता का जहां मंजूम तर्जमा करके दाद हासिल की, वहीं गुरु नानक पर गुरु नानक की अजमत के उन्वान से नज्म कहकर खानदानी शायरी को तक़वियत थी। उनके ख्यालात की परवाज़ देखिए। पंजाब के फानूस की एक शम्मे फरोज़ा, नूरे अज़ली बन के नमूदार हुई थी। मामूर हुई जिससे फरिश्तों की भी आंखें, बढ़कर मैं खुर्शीद भी ज़ियाबार हुई थी। आप जानते हैं कि हिंदी का जो विकास है वो उसमें भी उसी बोली का बहुत बड़ा स्थान है, जगह है, जिसको खड़ी बोली कहते हैं। और खड़ी बोली से ही उर्दू बनती। दिल्ली और आगरा और ये मेरठ और यहाँ बोली जाने वाली ज़ुबान, पर ये एक सरकारी ज़ुबान होने के साथ साथ इसके अंदर जो मिठास है वो मिठास लोगों को लगातार अपनी तरफ खींचती रही है। और इसीलिए आज भी उर्दू शायर जो हैं वो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है। यानी आप देखिए कि उर्दू शायरी पर जितने मजमूए छपे, जितने संग्रह छपे, हिंदी यानी देवनागरी में जितने छपे उतने बहुत ज़्यादा बिकते हैं बजाय जो उर्दू उसमें या पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखे हुए। तो उर्दू को पढ़ने वाले भी इतने बहुत हैं। यानी गालिब के शेर आज भी लोगों की ज़बान पर है। मीर को और इकबाल को और दर्द को और इनको याद करने वाले लोग तो हिंदी में आज भी बहुत हैं। नज़ीर अकबराबादी ने तो अमल पर जोर देने को बेहतर समझा, क्योंकि बाबा नानक भी अमल पर ही असरार करते थे। नज़ीर ने कलम को जुम्बिश दी तो अल्फाज यूं निकले। अल्ताफ जिन्हों पर हैं उनके, 100 खूबी हासिल है उनको। हर आन नज़ीर अब या तुम भी बाबा नानक शाह कहो। इस बख्शिश के इस अज़मत के हैं बाबा नानक शाह गुरु। सब सीस नवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। मन कबत और नाथ है इसमें, और है हम दो सना। इसमें भजन है मीरा का और सरस्वती की वंदना। इसमें खुसरो के नगमे और नानक की वाणी यहाँ। सच बताऊं